हेलो, मेरा नाम अनुराग है और ये मेरा शायद नहीं शायद नहीं, हाँ, मेरा 16th फेस कैम वीडियो है इस चैनल पर। इससे पहले भी मैंने अपने मेन चैनल पर है ना फेस कैम वीडियो किया था। फिर किसी कारण की वजह से मुझे वो वीडियो प्राइवेट करने पड़े। तो इस चैनल पे मेरे 16वां फेस कैम वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने दरअसल चैलेंज किया था कि कम से कम मैं ना 100 फेस कैम वीडियो शूट कर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ये मैंने अपना चैलेंज लिया था। और साथ साथ है ना मैंने ये भी चैलेंज लिया कि मैं इन दिनों में मैं यूट्यूब का डिटॉक्स करूँगा। मैंने यूट्यूब यूट्यूब का स्क्रॉल नहीं करूँगा। जिस तरह से मुझे यूट्यूब का है ना एडिक्शन है, तो मैंने उसे ओवरकम करने के लिए एक और चैलेंज जोड़ लिया है। तो वो है यूट्यूब का डिटॉक्स। मैंने डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज मैंने जोड़ लिया है। तो कैसा आज का दिन कैसा रहा? तो मैं आज के दिन के बारे में है ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ठीक ठाक ही रहा। ऐसा कुछ खास नहीं रहा, तो ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रहा, अच्छा रहा। फिर उसके साथ साथ है ना मैं सुबह उठा। जो सुबह उठने के बाद है ना जनरेटिव एआई सीखने की कोशिश की, पाइथन सीखने की कोशिश की। फिर उसके बाद है ना आज शाम को मैं ना पार्क में 14 राउंड लगा के आया। राउंड लगाने के बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद खाना वगैरह होने के बाद है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रात के बज रहे हो गए शायद, हाँ, रात रात के 11 बजने को है। तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक वीडियो बनाऊँ। हर दिन एक वीडियो बनाऊँ, ताकि जो मेरा जो टारगेट है 100 वीडियोस का, वो मैं अचीव कर पाऊँ। और एक तरह से एक आप मान लीजिए ये मेरी एक वीडियो डायरी है, जहाँ पर है ना वीडियो डायरी जैसे जिस तरह से और जर्नल होता है, वीडियो जर्नलिंग होती है, लोग जर्नल लिखते हैं, वैसे मैं वीडियो बना के अपनी जर्नलिंग कर रहा हूँ। एक तरीके से ये मान सकते हैं। तो आज का दिन ठीक ठाक रहा, पर रह रह कर है ना मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में एक ही सवाल आता है कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या सच में ये वर्थ इट है या फिर एक टाइम पास है। मैंने कल भी बोला था कि यार ये सच में मुझे रह रह के ये दिख रहा है कि है ना, क्या मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ, या क्या मैं ये सब है ना अपने आप को कुछ है ना ऐसे अच्छा फील कराने के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये सच में वर्थ इट है, सच में काम आएगा मेरे लाइफ में। ये सेल्फ डाउट है ना मेरे को आ रहा है। ये सेल्फ डाउट आने का रीज़न भी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब डिटॉक्स, या फिर है ना आप कह सकते हो कि डोपामिन का डिटॉक्स है ना, मैंने इससे पहले भी किया था। इससे पहले किया था और कुछ रिज़ल्ट नहीं आए थे। बैक टू नॉर्मल हो गया था। फिर से मुझे यूट्यूब का एडिक्शन लग गया। मैंने यूट्यूब का एडिक्शन या फिर यूट्यूब का रिलैप्स होने में मेरे को वक्त नहीं लगा। तो मैं हर दिन हर वक्त है ना अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ कि सच में क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या फिर है ना मैं वही गलती नहीं दोहरा रहा। तो हाँ, ये बात है। तो बस बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी बात है ना आगे रख पाऊँ, लोगों के सामने आगे रख पाऊँ। मैंने अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास इतने वैसे लोग नहीं हैं, मेरा ऐसा सर्कल नहीं है, मेरे ऐसा नेटवर्क नहीं है जहाँ पर मैं बात कर पाऊँ। तो इससे बेहतर यही है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, वीडियो में जितना हो सके उतना है ना अपने अंदर की फीलिंग में एक्सप्रेस करके रखने की कोशिश करूँ। तो ये एक सबसे हेल्दी वे है। तो मैं इसे मानता हूँ। शुरुआत मैंने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इसलिए की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक
मैं एक है ना क्रिएटर इसलिए बनना चाहता हूँ चाहता था क्योंकि मुझे यूट्यूब का एडिक्शन था। तो यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त है ना मेरे को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना भी सकता हूँ। पर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाकर सक्सेसफुल हो रहे हैं, जब जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, मुझे आज भी याद है जब जियो सबसे पहले आया था। जियो ने 1 साल के लिए अपना है ना डेटा फ्री कर लिया था। तब यूट्यूब का पूरा ये इकोसिस्टम है ना इंडिया में बन गया था। इससे पहले यूट्यूब का इकोसिस्टम था पर इतना मास में नहीं था। मैं आज भी वो दिन याद कर सकता हूँ। तब मैं कॉलेज में ही था। कॉलेज में तो तब है ना जिनके पास 4G फ़ोन था, जब जियो का सिम है ना सब फ्री आ रहा था। मैंने जियो का सिम है ना पूरी तरह से फ्री आ रहा था। फ्री तो आ रहा था पर उसके साथ साथ है ना उसका साथ साथ जो 1 साल का 1 साल का फ्री वाला प्लान भी आ रहा था। तो सब ने, जिनके पास 4G है उन्होंने फ्री इंटरनेट का मज़े लिया। और उसी दौरान यूट्यूब इंडिया ग्रो हुआ। तो उसी दौरान बहुत सारे क्रिएटर्स आए, बहुत सारे रोस्टर्स आए, बहुत सारे टेक चैनल आए। वो अपना चैनल बनाकर है ना यूट्यूब पर आए और पैसा कमाने लगे। और मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि है ना क्या मैं भी एक चैनल बनाऊँ, शायद मैं भी एक चैनल बनाना चाहिए, ऐसा मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। और तब इतना ज़्यादा कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, फैसिलिटी इन द सेंस इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे, मगर अभी है। इतना वक्त होने के बाद मुझे अवेयरनेस आ रही है। मेरी लाइफ का यही दिक्कत है कि मुझे समझ है ना बहुत देर में आती है। मैंने टाइम गुज़र जाता है फिर अकल आती है मुझे। तो ये भी है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ के साथ डील कर रहा हूँ। देखिए, मैं अपने लाइफ में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी है। मैंने हार्ड टाइम देखा है। अच्छा, मैंने गुड टाइम मैंने कभी देखा नहीं है। तो हार्ड टाइम ही देखा है, तो उसी तरह से मेरा जो है ना माइंडसेट है ना उसी तरह बन गया है। अनफॉर्चुनेट है बहुत, पर सच बात है कि ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया है। और इस माइंडसेट के साथ है ना मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस माइंडसेट से बाहर निकल पाऊँ और एक नया माइंडसेट बना पाऊँ। तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। तो यस, वक्त लगेगा, बहुत कठिन है। एक बार आपका माइंडसेट बन जाता है, एक बार आपका लूज़र्स वाला माइंडसेट बन जाता है, एक बार आप क्या बोलते हैं उसे, लर्न हेल्पलेसनेस लर्न हेल्पलेसनेस एक बार आप सीख जाते हो उस हेल्पलेसनेस की। मैंने तो उस चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ आपकी कंफर्ट जोन हो जाती है। उससे निकलने के लिए आपको एफ़र्ट मारने पड़ते हैं। और वो एफ़र्ट है ना हमेशा बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो इंसान कोशिश नहीं करता, इंसान टालता ही रहता है। मैंने हमेशा है ना इन सारी चीज़ों को टालने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। पर फिर भी मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ गँवाने के बाद भी मेरे पास बेसिक सुविधाएँ हैं। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास है ना मेरे पास मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा, मैं अभी घर पे ही हूँ। तो अभी फिर भी उसके बावजूद भी मेरे पास बेसिक सुविधाएँ है। और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं है मेरे पास। मेरे पास मेरी खुद की ही ज़िम्मेदारी है। फिर खाना पानी वगैरह, घर पे छत है वगैरह, सब कुछ ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सच में अपने आप को लकी मानता हूँ। अगर अगर उन लोगों के साथ कंपेयर करूँ, मैं अपना कंपैरिज़न उन लोगों के साथ कंपेयर करूँ जो सच में बहुत ही कठिन जीवन बिताते हैं, कठिन परिस्थिति में रहते हैं, बहुत ही
फिर से वो बिकट बिकट कहता हूँ मैं, बिकट परिस्थिति में रहते हैं, तो मैं उनसे अपना कंपैरिज़न करूँ तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत बहुत लकी हूँ, और मैं इस चीज़ का भगवान से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा, अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो। क्या है कि मेरे पास है ना शब्द नहीं होते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, तो मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। मैं अपने मैं अपने आप को सच में खुशकिस्मत मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। तो मैं सच में खुद खुशकिस्मत मानता हूँ मैं। मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं है। अभी तक है ना मुझे सीरियस है ना दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले थी, मुझे एक मेडिकल कंडीशन था जिससे ब्रेन क्लॉटिंग आता था। ब्रेन क्लॉटिंग होने की वजह से है ना जो ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, पर वो अभी बहुत पुराना है, पुराना हो चुका है। उसका मेडिकेशन अभी भी शुरू है, पर अभी भी मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छी परिस्थिति में हूँ। मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए भी भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने उन्होंने मुझे अच्छे हालत में रखा है, अच्छे हेल्थ दी है मुझे, अच्छी फ़िटनेस दी है। हाइट हाइट भी दे देते तो अच्छा हो जाता, पर कोई बात नहीं। अच्छी हेल्थ दी है, अच्छा माइंड दिया है, तो मैं सच में भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने फ़ोन का, मोबाइल का, जो मेरे साथ इतने साल रहा है। शायद है ना बहुत 8 साल रहा है। लोग है ना हार्डली लोग 1 साल 2 साल के बाद है ना फ़ोन बदलते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार कोई चीज़ परचेज़ करूँ तो मैं उसका पूरा वैल्यू फॉर मनी निकालूँ, मैंने पूरा उसको निचोड़ लूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करूँ, और जब तक वो चीज़ है ना ख़राब नहीं हो जाती या फिर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं उसका इस्तेमाल करता रहूँ, ऐसा मेरा माइंडसेट रहता है। मैं नई चीज़ें एकदम फ्रीक्वेंटली या फिर है ना अचानक नहीं खरीदता। मैं कोशिश करता हूँ जुगाड़ लगाने की, और अगर कोई रास्ता नहीं बचता तो तब जाके मैं कोई नई चीज़ परचेज़ करता हूँ। तो ऐसा मेरा माइंडसेट है, स्कैर्सिटी वाला माइंडसेट है। तो मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। तो अभी कितना टाइम हो गया, 12 मिनट। तो हाँ, तो एटलीस्ट अभी मैं अभी अपना लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना पूरा कर लेता हूँ। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ इस माइक्रोफ़ोन का, जिससे मैं अपना है ना वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ इस फ़ोन का, जिससे मैं वीडियो फुटेज है ना शूट कर रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ इस कमरे का, जहाँ पर मैं बैठकर है ना ये सब कर पा रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चेयर का, जहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस टेबल का, जहाँ पर मैं अपनी अपना सामान रख कर है ना मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस ज़िंदगी का, जो मुझे भगवान ने दी है, और इतनी सुविधाएं दी है, इतनी फैसिलिटीज़ दी है, इतना सब कुछ दिया है। मैं सच में भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जीवन की कठिनाइयों का, सफ़रिंग्स का, पेन का, दुःख का, दर्द का, मैं उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपके ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को शेप देती है। जिस तरह से स्कल्पचर है ना एक मूर्ति को शेप देता है, या फिर एक स्कल्पचर है ना एक पत्थर को शेप देता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें, दुःख, दर्द, निराशा, पेन सफ़रिंग, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ को ये आपके लाइफ को है ना एक तरह से शेप देती है। दरअसल आपको रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि आप जब पेन में होते हो तो आपको कोई चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। आप नम पड़ जाते हो, आप निराश पड़ जाते हो, आप है ना होपलेस हो जाते हो। पर सच बात है, अगर बिग पिक्चर देखो तो है ना ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं बना रही होती है, कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, कहीं न कहीं आपको शेप दे रही होती है, माने स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। और वही अगर बात करें उनका, जो सच में बहुत लकी है,
जो बहुत अमीर है, जो जिन्हें 1% की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती, उनका लाइफ है ना हॉलो हो जाता है, माने खोखला हो जाता है। उनका लाइफ है ना बहुत माने ऐसा दिखावटी, नकली हो जाता है। तो मैं उनसे कंपैरिज़न नहीं कर रहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा। देखिए, हर इंसान का लाइफ है ना अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, हर इंसान के अपने-अपने चैलेंजेस होते हैं, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। और हमें किसी चीज़ का कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। तो बस मैं यही कहता हूँ कि है ना, मेरा यही कहना है, आखिरी का यही कहना है कि अगर दुःख है लाइफ में, तो देयर मस्ट बी पर्पस बिहाइंड दैट। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। या फिर अगर आपको दिख नहीं रहा कारण, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि है ना, आगे जाके आपको फिर मालूम पड़े। वो कहानी है ना, रह रह के याद आती है कि है ना, एक बार है ना, राजा अपने मंत्री के साथ है ना शिकार पे गया था। फिर किसी वजह से राजा के उंगलियां कट गई एक्सीडेंट में। फिर उंगलियां कटने के बाद है ना, फिर वो एक ऐसी कहानी है, मुझे याद है, पर है ना, मैं अभी सुनाऊँ क्या नहीं सुनाऊँ, मैं थोड़ा सा नहीं अभी डाउट में हूँ। तो ठीक है, मैं सुना देता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। तो उसका मंत्री हमेशा कहता था कि हर चीज़ है ना अच्छे के लिए होती है। तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, यही रट है ना लगाता रहता था। फिर राजा भी परेशान हो जाता था। तो एक बार राजा शिकार के लिए जाता है, शिकार करते करते उस राजा का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में ना उसकी 4 उंगलियां ना, एक हाथ की 4 उंगलियां कट जाती है। तो फिर जब राजा है ना, जब शिकार से लौट रहा होता है, तब उसे मंत्री मिलता है। तो मंत्री देखता है कि राजा के हाथ कट गए हैं। राजा का हाथ ऐसा है ना वुंडेड है, बांधा हुआ है। तब भी वो मंत्री ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा चिढ़ जाता है। राजा को बहुत सनक आ जाती है कि भाई, मेरे हाथों की उंगलियां कट गई, अब मैं कोई चीज़ बराबर से पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। देखिए, एक हाथ हाथ की है ना कुछ उंगलियां कट गई, तो है ना इंसान नॉर्मल लाइफ नहीं बिता पाता, माने उसे अडेप्ट करना पड़ता है। तो राजा को बहुत चिढ़ आई। तो उसने मंत्री को बहुत है ना डांटा, बहुत ये किया, और सैनिकों से बोलकर है ना मंत्री को जेल में फिकवा दिया। तो राजा का दिमाग है ना बहुत है ना सनक गया था। तो फिर वो सनक में है ना, वो है ना कहीं घोड़े से है ना सवारी कर कर रहा था। सवारी करते करते वो अचानक है ना एक गलत माने एक है ना उसका घोड़ा भटक गया। उसका घोड़ा है ना कहीं दूसरे अलग इलाके में चला गया गलती से, अपने राज्य के माने किसी दूसरे इलाके में चला गया गलती से। राजा भी है ना गलती से ना उसी जगह पे चला गया। तो फिर वहाँ पर कुछ आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया, और वो आदिवासी राजा की बलि देना चाहते थे। उनके देवी के पास है ना, उनके जो है ना कुल देवता रहते हैं, कुल देवी रहती है। तो आदिवासी चाहते थे कि राजा की बलि उन वो अपने कुल देवताओं को दे। तो राजा को सब कुछ तैयार कर देते हैं, पूरा सब कुछ ये करते हैं। फिर जब राजा की बलि देने का वक्त आता है, तो एक आदिवासी नोटिस करता है कि राजा के तो उंगलियां कट गई है। तो वो बलि शायद है ना, वो बलि है ना देवी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका उनके हाथ कट गए, माने एक बलि बलि देने वाले का हाथ कट गया है, माने उसकी बॉडी डिफॉर्म हो गई है। तो वो आदिवासी क्या करते हैं, वो राजा को भगा देते हैं और राजा का घोड़ा रख लेते हैं। राजा के घोड़े की बलि दे देते हैं। तो राजा कैसे तो भी भागते भागते अपने राज्य में आता है, और फिर वो जेल में जाके अपने मंत्री से मिलता है और बोलता है कि तुमने जो कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है,
वो सच है, क्योंकि अगर मेरे हाथ नहीं कटते, हाथ की उँगलियाँ नहीं कटती, तो शायद आदिवासी मेरी बलि दे देते हैं। तो मंत्री भी बोला कि अगर सपोज़ आप मुझे जेल में नहीं डालते, तो हो सकता है कि मैं आपके साथ है ना भटक जाता, तो तो आदिवासी आपको छोड़ देते, पर मेरे को पकड़ के मेरी बलि दे देते। तो ऐसी कहानी है ऐसा कि जो होता है, मैंने एक अच्छी मैंने उस कहानी का यही मॉरल है कि है ना, जो भी इंसिडेंट होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये ऐसी-ऐसी मोटी-मोटी कहानी है, तो बस मैं और क्या कहूँ, और क्या ही कहूँ। मैं बस आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि यार, मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और बस ये कह के मैं ना वीडियो का अंत कर देता हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।